हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर्स। और आज के इस वीडियो में हम इलस्ट्रेटर में एक्शन सीखेंगे। एक्शन कैसे बनाया जाता है और इसमें एक्शन रेडीमेड बने हुए भी हैं जो हम उसको देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, एक्शन का पैनल हमें मिलेगा कहाँ। एक्शन का पैनल हमें मिलेगा यहाँ से विंडो मेन्यू में जाएंगे। सबसे पहले ही हमारे पास ये जो टूल बॉक्स की लिस्ट जो आ रही है इनमें, इसमें सबसे पहला है एक्शन पैनल। तो जब हम एक्शन पैनल देखते हैं तो इसमें बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर बना हुआ है। इसके इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करते हैं तब एक डिफॉल्ट एक्शन का फोल्डर है और सेट है मींस। और इस सेट में कई सारे एक्शंस है, जैसे कि ओपेसिटी 40, अप्लाई डिफॉल्ट, सेव फॉर वेब, कमांड, सिंप्लीफाई एक्शन, रिवर्ट एक्शन, काफी सारे इसके अंदर बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं इनमें से एक दो दिखाता हूं कैसे ये काम करते हैं। तो जैसे मैंने एक रेक्टेंगल शेप बनाया, इसमें मैंने कलर फिल किया, कुछ भी लेट्स से ऐसा कलर फिल किया। ओके, एक और मैं बॉक्स बना लेता हूँ, इसी को मैं अरेंज कर देता हूँ। बैक साइड में इसका कलर चेंज कर देते हैं, फ्रंट एंड बैक। इसको कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से हम बैक साइड में लेंगे। बैक साइड में शिफ्ट करने के बाद में ये बताने के लिए मैंने किया है दो ऑब्जेक्ट का, कि जो पहला एक्शन है जैसे कि ओपेसिटी 60, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये एक्शन प्ले करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर 40 का करते हैं तो ये 40 का ट्रांसपेरेंसी लेवल आ जाएगा। इसमें इसमें करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं, 40 ट्रांसपेरेंसी लेवल प्ले। तो हमें एक्शन प्ले करना होगा। जो भी एक्शन के सेट में हमें एक्शन मिले हैं उनको हमें प्ले करना होगा सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर, और जो उस एक्शन का नाम है उसी के अकॉर्डिंगली उसके अंदर कमांड्स हैं जो कि उसमें प्ले करने पर अपने यहाँ पे अप्लाई होंगे, जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उस पर। तो ये एक्शन पैलेट में जो मिलेंगे डिफॉल्ट एक्शंस मिलेंगे। अब बात आती है कि इसमें डिफॉल्ट एक्शन को हम थोड़ा सा व्यू का जो है इसका चेंज कर सकते हैं। इसको बटन मोड में भी देख सकते हैं, लाइक दिस। अब जब हमने बटन मोड में ले लिया तो बटन मोड का काम यह है कि इसके लिए हमें प्ले करने की जरूरत नहीं है। ये सभी एक्शंस का जो सेट है उन सभी एक्शंस को बटन मोड में शो कर देगा और आपको सिंपली क्लिक करना है उन एक्शन पर। प्ले करने की जरूरत नहीं। देखिए मैं जिस जिस पे क्लिक कर रहा हूं वो एक्शन अप्लाई हो रहा है और उस एक्शन का हमें यहाँ पे रिएक्शन दिखाई दे रहा है इन ऑब्जेक्ट्स पर। तो बटन मोड का ये बेनिफिट है। चलिए हम वापस आ जाते हैं इस पे, बटन मोड से हम बाहर आ जाते हैं। तो यहां से हमें पता लगता है कि भाई ये सारे एक्शंस हैं, ये सारे जो एक्शन है इस डिफॉल्ट एक्शन नाम के सेट फोल्डर में है। अब हम बात करते हैं हमारा खुद का एक्शन कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, कोई ऐसी चीज होती है जो बार बार हमें रिपीट करनी पड़ती है या हर एक ऑब्जेक्ट में हमें वही स्टेप्स बार बार करने होते हैं रिपीटेशन के लिए। तो उस रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि वो कमांड्स का जो स्टेप है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, जो भी हमारे स्टेप्स हैं उन सभी स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप जो है हम एक कमांड बनाएं या एक एक्शन बनाएं उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उन रिकॉर्डेड ऑप्शन को हम किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे जहां हमारी ये रिक्वायरमेंट है वहां पर प्ले करने पर वो अप्लाई कर दे, तो हमें दोबारा वो सारे स्टेप्स करने नहीं पड़ते हैं। अब जैसे कि हमने इसमें डिफॉल्ट एक्शन में जो ओपेसिटी वाला कमांड यूज किया है, तो ये ओपेसिटी हम वैसे तो अपीयरेंस पैनल में जाकर के या इसके जो प्रॉपर्टीज पैनल में जाकर हम वहां से इसकी ओपेसिटी वगैरह दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैनल्स ओपन करने पड़ेंगे और इसके लेवल्स को जो है फाइंड आउट करके कम ज्यादा करके इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें बाय डिफॉल्ट ऐसे दे रखा है। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाना है, कलर फिल करना है और उस पर ओपेसिटी अप्लाई करने के लिए उसका ओपेसिटी लेवल प्ले करना है, दैट्स इट। यही चीज करना है। अब मैं बात करता हूं कि इसकी जो एक्शन जो इसमें जो बने बनाए हैं उसके अलावा हम अपना प्री डिफाइंड एक्शन कैसे बना सकते हैं। तो चलिए अब हम नया एक्शन सेट पहले बनाएंगे और फिर उसमें हमारे एक्शंस की लिस्ट होगी जो हम अलग अलग कमांड जो बार बार यूज करते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक सेट बनाएंगे, क्रिएट अ न्यू सेट। सेट वन जो भी नाम देना है, जैसे मैं नाम दे देता हूँ, मेरा ही नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने ये नाम से दिया तो इस नाम से ये एक एक्शन का सेट तैयार हो गया, फोल्डर बन गया है। इसी फोल्डर में अब हमारे वेरियस कमांड्स जो बार बार हमारे काम आ रहे हैं उनकी हमने लिस्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि भी हमें हमारे स्टेप्स को रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक लेस से हमारा एक स्टेप है स्टार का। इस स्टार को मैंने यहाँ पे इतना साइज का बनाया
अब मैं चाहता हूं कि ये स्टेप जो है डुप्लीकेटिंग वाला यहाँ से आगे डुप्लीकेट करता रहे, इसके स्टेप्स जो है पोजीशन चेंज करता रहे और साइज भी बढ़ती रहे और मल्टीपल भी होता रहे। ये मेरे को हर ऑब्जेक्ट में मुझे नए नए ऑब्जेक्ट में लेकर के बार बार स्टेप करना पड़ता है, तो बार बार नहीं करने के बजाय मैं इसको एक्शन में डाल देता हूं। तो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पर एक बटन दे रखा है न्यू सेट के लिए, क्रिएट न्यू एक्शन। तो अब हम इसमें एक नया एक्शन स्टार्ट करेंगे। तो हमने इसको एक्शन को स्टार्ट किया, यहाँ नाम दे देंगे कोई भी, जैसे मैं कहता हूं इसको डुप्लीकेट नेम दे देता हूं, डुप्लीकेट, ओके, डुप्लीकेट्स सेट जो हमने सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो डिफॉल्ट एक्शन है इसमें भी सेव कर सकते हैं हमारा एक्शन, लेकिन हमने जब सेट हमारे लिए अपने नाम से बना रखा है तो हम पर्टिकुलर उस सेट में इसको सेव करेंगे। एक होता है इसमें फंक्शन की, देखिए F2 से लेकर के F12 तक फंक्शन की है, आप इसको शॉर्टकट भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट F2, F3, F4 नहीं दूंगा, मैं इसके साथ में कोई शिफ्ट या कंट्रोल यूज करूंगा। हो सकता है कि जो ये F2 की है आपको मालूम ही हो सकता है कि किसी ने किसी कमांड को असाइन किया हुआ ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इस एप्लीकेशन द्वारा, तो उससे बचने के लिए मैं इसका थोड़ा डिफरेंट दे देता हूं कि भाई कंट्रोल के साथ और शिफ्ट के साथ दोनों यूज कर सकता हूं। भाई कंट्रोल शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे तो ये एक्शन ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा अपनी स्क्रीन पर। तो ये मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूं। मैं चलो ओनली शिफ्ट को ही यूज कर लेता हूं, शिफ्ट F2 हमारा इसमें शॉर्टकट दिया है। नेक्स्ट इसमें है फ्रेंड्स ये कलर। कलर को मतलब होता है कि भी जैसे मैंने ब्लू कलर ले लिया, ओके, तो जब हम एक्शन पैलेट में बटन मोड में ऑन रखेंगे तब हमें ये अलग अलग कलर में इन एक्शंस को दिखाएगा। तो जो एक्शंस हमने बनाए हैं उन एक्शन को हम बटन मोड में जब लेते हैं तो डायरेक्ट हमें उसको क्लिक करना होता है, बटन पे ही क्लिक करना होता है, जस्ट उसको अलग से प्ले करने की जरूरत नहीं है। और अगर हमारा लिस्ट मोड में होता है तो लिस्ट मोड में, ये बटन मोड में नहीं होने की वजह से एक तो कलर ये दिखाएगा नहीं, शॉर्टकट जरूर हमें पता है कि भाई ये दिया हमने तो शॉर्टकट दिखाएगा, और बटन मोड में भी ये शॉर्टकट दिखाता है। तो इन एक्शन को हमें सेलेक्ट करके प्ले करना होता है, प्ले करने पर ही चलते हैं, अदरवाइज बटन मोड में डायरेक्ट क्लिक करने पर चल जाएंगे। तो ये कलर इसीलिए डिफाइन किया जाता है कि जब बटन मोड में हो तो उनको कलर वाइज हम डिफरेंशिएट कर सके, भाई कौन सा कलर किस कमांड के लिए दे रखा है या कलरफुल हमें पैलेट शो करनी हो। तो अब हम इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्ड स्टार्ट। अब हमारा देखिए फ्रेंड्स इसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, और मैं इसमें ये करना चाहता हूं कि राइट क्लिक करके इसको ट्रांसफॉर्म ईच करेंगे। मैं ट्रांसफॉर्म ईच के बारे में 2-3 पहले वीडियो भी मैं बना चुका हूं। तो यहाँ से इसका ट्रांसफॉर्म ईच का मतलब होता है कि इस ऑब्जेक्ट को लेट्स से मैं 50% बढ़ा देता हूँ, 100% इसकी जो मेन साइज है ही है, और इसकी पोजीशनिंग जो है इसको मैं मूव कर लेता हूँ कि भाई यहाँ से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में, जैसे नीचे से ऊपर की तरफ बनाना चाहता हूँ तो मैं वर्टिकली 5 mm, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल है, इसको मैं 5 mm वर्टिकल लेता हूँ, 5 mm नीचे की तरफ हो रहा है, -10 कर देता हूँ, ऊपर की तरफ जाएगा, बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी इसकी -20 कर देता हूँ। इतने डिस्टेंस पर जाए, जो मेन साइज है उसके ऑब्जेक्ट की वो तो सेम ही रहे, और इसका डुप्लीकेट को ये वहां मूव कर दे। साथ ही साथ में जैसे मैंने इसकी साइज बढ़ा रखी है 50% हर एक ऑब्जेक्ट में बढ़ता जाएगा। मैं इसको करता हूं कॉपी। कॉपी करने के बाद में देखिए फ्रेंड, जैसे ही मैंने कॉपी किया, यहाँ पर हमारा जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है उसमें डुप्लीकेट नाम से एक एक्शन है, उसमें सबसे पहले हमने जो किया है वो ट्रांसफॉर्म ईच किया है। अब मैं इसको कंट्रोल डी करता हूं, 1 2 3 बार, ठीक है, ये 4 बार कर लेता हूँ। जैसे अगर हमने 4 बार किया है, हम इसको अंडू कर देते, नहीं 4 बार नहीं चाहिए, काफ़ी ऊपर आ गया और बड़ी साइज हो गया तो काफ़ी हेजिटअप हो गया, इसको हम कंट्रोल जेड कर देते हैं। फ्रेंड्स कंट्रोल जेड जब हमने किया, अंडू किया है, तो ये अंडू जो कमांड है कंट्रोल जेड कमांड, वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। तो बेहतर है कि हम इसको पहले से तय करके चले कितना लेना है कितना नहीं, ताकि अंडू करने की जरूरत नहीं पड़े। फिर भी अगर अंडू करना पड़ता है तो हमें उसके अंदर ये रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। तो ये यहां तक मैंने इसको एक्शन बनाया। अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूं इसी पोजीशन पर ला करके ऐसे, और अगर मैं चाहूं इसको मैनुअली छोटा बड़ा या पोजीशनिंग करना चाहूं तो कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल इसको यहां तक ही फिनिश कर देता हूं, ओके, स्टॉप कर देते हैं। ये हमारे कमांड यहां तक सेव हो चुके हैं। अब एक चीज और है फ्रेंड्स कि यहाँ पर एक दे रखा है टॉगल डायलॉग ऑन ऑफ। जब हम एक्शन को प्ले करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो इस टॉगल की वजह से हमारे पास डायलॉग बॉक्स आएगा, ट्रांसफॉर्म ईच वाला जो हमने किया था वो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि भाई ये सीधा उसको एक्शन को प्ले कर दे, कोई इनिशियल जो अलग से जो डायलॉग बॉक्सेस आते हैं वो हमें
ना दिखाई दे, सीधा प्ले हो जाए वो चीज़। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको हटा देंगे। हटाने पर फ्रेंड्स क्या होगा कि वो डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा टॉगल ऑफ करने पर। अब हम इसको किसी भी ऑब्जेक्ट पे, इसको मैं हटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर ली है। तो अब देखिए मैं इसको बटन मोड में दिखाता हूँ यहाँ से। जब बटन मोड में देखते हैं तो क्या दिखा रहा है ये, हमने इसका कलर कुछ दिया ही नहीं था, तो जो ग्रे कलर डिफॉल्ट इसका जो है वही दिखा रहा है। शॉर्टकट इसमें शो कर रहा है। वापस बटन मोड से बाहर आते हैं। अब हम इसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर भी ट्राई कर सकते हैं। हमने बनाया स्टार पे था, मैं इसको पॉलीगॉन पे कर लेता हूँ। ये पॉलीगॉन पे करने के बाद में इसको मैं प्ले करता हूँ। ये देखिए जितने स्टेप्स हमने दिए थे उतने स्टेप पर ये रिपीट हो गया और इसको प्ले कर दिया लाइक दिस। तो अब देखिए हमने यहाँ से ये ट्रांसफॉर्म अगेन अंडू जो किया था वो नहीं आया, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये नहीं करता उस चीज को। तो जितना भी करेंगे, अब जैसे मैं यहाँ से इसको आगे करता हूँ, इसी को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसके आगे इसको प्ले करता हूँ, ये देखिए, और इसके आगे इसको प्ले करता हूँ, ये चलता रहेगा लाइक दिस। तो देखिए कितना हमने काम इजी कर लिया कि भाई एक एक्शन जो हमें बार बार बनाना पड़ रहा है उसको बार बार बनाने के बजाय रिकॉर्ड कर लेंगे और किसी भी अन्य ऑब्जेक्ट पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने रेक्टेंगल लिया, तो इस रेक्टेंगल पर मैं यहाँ से डुप्लीकेट्स का जो है एक्शन प्ले करता हूँ, ये प्ले हो जाएगा। थर्ड, अगर मैं जैसे सर्कल लिया तो इस सर्कल पे कलर चाहे जो लीजिए आप, कलर से इसका कोई वास्ता नहीं है। अगर हमने कलर चेंजेस किए होंगे अगर एक्शन में तो वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो मैंने कलर यहाँ पे लिया नया और इस कलर में इसको चेंज कर दिया लाइक दिस। तो ये होता है फ्रेंड्स एक्शन बना करके उसको किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट में अप्लाई करना। जैसे टेक्स्ट कर रहे हैं तो टेक्स्ट पर भी ये सेम इसी तरह से काम करेगा। मैं इसका डिफॉल्ट टेक्स्ट जो है इसी को यूज कर लेता हूँ एंड सेलेक्टेड को मैं ऐसे प्ले करता हूँ, तो ये एक्शन हमारा तैयार हो गया। अब एक्शन आप कैसे भी बना सकते हो, कैसे इन द सेंस कि जैसे आपको बार बार फ्रेम बनानी पड़ रही है, बॉर्डर बनानी पड़ रही है, तो एक बार आप बॉर्डर बना लीजिए, प्ले कीजिए, नेक्स्ट टाइम वो बॉर्डर सिर्फ प्ले करने पर ही अप्लाई हो जाएगी। या जो भी कमांड आप दे रहे हैं यहाँ से टूल बॉक्स से जो ले रहे हैं उन कमांड्स को बार बार रिपीट ना हो तो एक्शन बना लीजिए और उसको एक्शन को पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट करके उसको प्ले कर सकते हैं। तो ये था एक्शन के बारे में कि भी हम एक्शन पैलेट इलस्ट्रेटर में कैसे यूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।